नमस्कार दोस्तों। तो बीपीएससी के द्वारा पूर्व से नियोजित शिक्षकों के लिए एक आवश्यक सूचना आया है। ये सूचना शायद पहले ही आ जाता तो इतना मारा मारी और इतना भाग दौड़ जो करना पड़ा है वो नहीं करना पड़ता। तो चलिए सूचना क्या है उसको हम लोग पढ़ते हैं। लिखा हुआ है सूचना में, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त पूर्व से नियोजित जो शिक्षक थे, पूर्व से यानी जो पहले से जो शिक्षक थे, अपने मूल पद स्थापित विद्यालय में ही यानी कि जहां पे वे पढ़ा रहे थे वहीं पे 25/10 से लेकर 2/11 यानी कि 2 नवंबर तक या फिर नियुक्ति पत्र वितरण होने तक बने रहेंगे। यानी कि उनको कहीं अब जाने की जरूरत नहीं है। अब दिमाग में आ रहा होगा जिस जिला में जो थे तो चलिए उनके लिए है, लेकिन जो अभी जो नए बीपीएससी में अभी जो ज्वाइनिंग हुआ है पूर्व नियोजित शिक्षक का, उनको अगर अलग जिला मिला तो उनके लिए क्या लिखा हुआ है, उसके लिए भी एक लिखा हुआ है। जो शिक्षक अन्य जिलों से दूसरे जिलों में योगदान दिए हैं वो अपने मूल पदस्थापित जिला विद्यालय जहां से वे पूर्व से कार्यरत है वे भी सेम डेट पे ही बने रहेंगे। तो कहने का मतलब है कि अब आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। जो पूर्व से जो नियोजित शिक्षक है वो लोग अपने ही जहाँ पे आप पढ़ा रहे थे वहीं पे आप लोग आपका ट्रेनिंग चलेगा। मतलब समझिए कि वहीं पे आप बने रहिएगा जब तक आप तक को बने रहेगा तब तक। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आपको जब तक बनना पड़ेगा हाँ, तो कहने का मतलब है दोस्तों कि अब आप जो भी नियोजित शिक्षक है उनको अब स्कूल में या फिर कहीं ट्रेनिंग सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है। वे जहाँ पे पढ़ाते थे वहीं पे अब पढ़ाना होगा। लेकिन यह सूचना बीपीएससी को पहले ही दे देना चाहिए। इतना लोग जो मारा मारी चल रहा था, हर एक डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लमसम हजार के संख्या में कितना भीड़। समझिए कि भगवान के दया से समझिए कि कोरोना का काल नहीं था, नहीं तो क्या होता। डीबी डॉक्यूमेंट अगर वेरिफिकेशन में ही कितना महीना गुजर जाता। तो बहुत सारा लेकिन भीड़ करवा कर ये सब सूचना जो था पहले ही बीपीएससी को दे देना चाहिए कि हाँ चलिए जो पहले से था उनको तो ट्रेनिंग भी नहीं लेना चाहिए मेरे अनुसार, क्योंकि ट्रेनिंग तो ऑलरेडी 2 साल से पढ़ा रहे हो। वो 2 साल से ऑलरेडी पढ़ा रहे हो तो खुद ट्रेंड है और खुद एक बार ट्रेनिंग के लिए भेजा भी गया था, तो फिर उनको ट्रेनिंग कराने की कौन आवश्यकता है। जो नए टीचर है उनको ना ट्रेनिंग करवाएंगे, पहले से टीचर है उनको ट्रेनिंग करवा रहे हैं। एक अलग खेल होता है इन लोगों का। ये भी खेल अभी बोल रहे हैं कि पहले से जहां से बने हैं वहीं पर बने। यही बात आपको पहले ही बोल देना चाहिए। इतना जो 3 दिन 4 दिन के बाद आप जो बोल रहे हैं, पहले इतना तो मारा मारी नहीं हो पाता। 42,000 जो शिक्षक का पास हुआ है, इसमें 42,000 का जो भीड़ जहां पर जहाँ गया होगा उतना तो भीड़ नहीं होगा। 15,000 30,000 तो लोग बचेगा। हाँ, उसमें से 22,000 तो समझिए कि आपको यूपी वाला है, बचा 10-12,000 जो छूटल फूटल जो है, जो नया टीचर बना है, तो उसके लिए वो भी लॉक लेवल। तो उन लोगों के लिए तो आसान हो जाता कि कम से कम डीबी वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन नहीं, पहले मारामारी करवाना है उसके बाद सॉल्यूशन देना है। एक नया ओटीपी सिस्टम बना दिया गया। तो ओटीपी कि आपके आधार कार्ड में ओटीपी, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर होना चाहिए। अरे भाई, मोबाइल नंबर कितने लोगों का मोबाइल नंबर ही नहीं जुड़ा हुआ इसका मतलब उसका डीबी नहीं होगा। आप फिंगर ले ही रहे हैं। जब आप सत्यापन करना चाहते हैं आंख से कीजिए, आंख से जो आइरिस होता है उसके बाद हैंड थंब से करिए। आपको उससे ज़्यादा क्या होगा, मोबाइल नंबर से क्या सत्यापन हो जाएगा? कोनों में ऐड हो जाता है, इसका मतलब क्या? सबसे बड़ा सत्यापन का जो मेन चीज है आपका हैंड है यानी अंगूठा होगा, नहीं तो आपका फिंगर है, उसके बाद आंख है। यही सब ना है सत्यापन का। लेकिन नहीं, उनको तो खेल करवाना है। जहाँ पे ओटीपी का, जहाँ पे डीबी हो रहा है, इतना बड़ा समस्या आया कि डीबी जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है, जैमर लगा रखा हुआ है, ऊपर से ओटीपी कैसे गिरेगा? और उनका तो वाईफाई चल रहा है अपना, उनका अलग नेट है, उनका तो कोई दिक्कत नहीं है। ओटीपी आएगा उसमें भी बड़ा टेंशन होता है। लेकिन अब उसके लिए भी ओटीपी का भी झंझट हटा दिया गया है। यानी कि तो बिना मतलब का नया नियम लगाना है और फिर हटाना है। देख रहे हैं कि सक्सेस नहीं हुआ, बिना काम का कोई काम नहीं है। नंबर वेरीफाई होना चाहिए मोबाइल आधार नंबर में। गजब हाल है। अब बोल दिया गया है कि चलिए कि अब नियोजित जो है, पूर्व से नियोजित शिक्षक है, उनको अब कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने का। तो यही बात आपको पहले बता देना चाहिए। हर बार में खेले करिएगा।
कीजिए खेल। वो सब तो यहाँ पर बंदर है, नाच रहा है, आप तो डमरू बजा रहे हैं, सब लोग नाच रहा है। नचवाइए जितना नाचना है, समय जितना समय आपके पास उतना ही दिन नचवाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।